हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। टेरापिजम हमारे पास जिसकी अपोजिट टू साइड्स ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। इसे B1 का नाम दे देते, इसे B2 का। अब इसकी ये पैरेलल लाइन है 1 मीटर और 1.2 मीटर। ये डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर हाइट 0.8 मीटर। B1 हमारे पास है 1 मीटर, B2 1.2 मीटर, हाइट 0.8 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 B1 1 B2 1.2 हाइट 0.8 0.4। 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आ जाए हमारे पास 2.2 इंटू 0.4। 2.2 इंटू 0.4 8 1 और 2 मीटर स्क्वायर। एरिया है हमारे पास, ये हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11.2 का सेकंड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। हमारे पास ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में ये टू अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। हमारे पास वन पैरेलल साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी B1 और B2 से हम इसे डिनोट करते हैं, और अदर साइड हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट हमारे पास है, हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, B1 10 सेंटीमीटर, B2 हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 B1 10 B2 B और H हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 34। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल 10 प्लस B। 2 1 जा 2 2 7 जा 14,
17, ये 10 इधर आएगा, साइड चेंज हो जाएगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा। 17 माइनस 10 इक्वल बी इक्वल 7 सेंटीमीटर। अदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम, अदर साइड हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11.2 का थर्ड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, लेंथ ऑफ द फाइनेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी। ये हमारे पास ए बी सी डी की शेप में ट्रेपेजियम है, इज़ 120 मीटर। यानी इसका जो पेरीमीटर है वो 120 मीटर है। इफ़ बी सी 48 मीटर, सी डी 17 मीटर, ए डी 40 मीटर, find the area of the field and side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC। हमें AB फाइंड आउट करने है। अब हमारे पास ट्रेपेजियम का जो पेरीमीटर है वो कितना है? 120। ये हो जाएगा हमारे पास AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल 120 मीटर है। ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी प्लस बी सी 48 प्लस सी डी 17 प्लस 40 इक्वल 120। ए बी प्लस 15 105 इक्वल 120। ए बी 120 माइनस 15 105 इक्वल 15 मीटर। यह जाएगा हमारे पास 15 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना है। हमारे पास होता है 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट। B1 हमारे पास 48 मीटर, B2 40 मीटर और हाइट हमने निकाली AB 15 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 B1 48, B2 40, हाइट 15, 1/2 88, 48 प्लस 40 88 प्लस 15 इंटू 15 44 की 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 660 मीटर स्क्वायर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11 चैप्टर में 11.2 का 4th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 4th क्वेश्चन हमारे पास, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस are 8 meter and 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमारे पास ये वर्टिसेस है, ये परपेंडिकुलर 13 मीटर है और ये 8 मीटर है। हमारे पास यानी B1 13 मीटर, B2 8 मीटर और D1 हमारे पास है 24 मीटर। एरिया ऑफ फील्ड वन बाय टू B1 प्लस B2 इंटू D 1/2
B1 13 plus 8 D 24 1 by 2 21 into 24 ये आ जाए हमारे पास 12 21 into 12 252 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास एरिया आ गया फील्ड का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11.2 का 5th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 5th क्वेश्चन हमारे पास, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस की आइडेंटिटी होती है 1/2 फर्स्ट डायगोनल यानी D1 इंटू D2। हमारे पास D1 है 7.5 सेंटीमीटर, D2 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 75/10 हो जाएगा, पॉइंट एलिमिनेट हो गया। 12 इंटू 12 6 2 3 2 5 5 1 5 15 3 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रोम्बस का एरिया आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11.2 का 6th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 6th क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जो हमारे पास ये रोम्बस है ये किस तरह का है, पैरेललोग्राम की शेप में है। द रोम्बस is also kind of parallelogram therefore area of parallelogram base into height। area of parallelogram 5 into 4.8 0 2024 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया आ गया पैरेललोग्राम का, यानी ये किसका एरिया है, रोम्बस का। अब हमारे पास D1 गिवन है, यानी फर्स्ट डायगोनल गिवन है रोम्बस का। एरिया हमारे पास हो गया 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस वन बाई टू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 D1 हमारे पास 8 D2 4 24/4, ये 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। D2 4 6 24 D2 इक्वल 6 सेंटीमीटर। हमारे पास अदर डायगोनल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में
11.2 का 7th क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। हमारे पास टाइल है, कितने है, 3000, और उनके जो किस शेप में, रोम्बस की शेप में। हमारे पास डायगोनल है D1 45 सेंटीमीटर और D2 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते पहले। एरिया ऑफ टाइल हमारे पास, टाइल हमारे पास रोम्बस की शेप में, रोम्बस का एरिया होता है हमारे पास 1/2 D1 इंटू D2। एरिया ऑफ टाइल्स 1/2 45 इंटू 30 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 5 75 और 15 4 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स 675 इंटू 3000 15 21 22 18 और 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो कोस्ट है मीटर में है, तो इसलिए पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। चेंज इन मीटर, सेंटीमीटर को चेंज इन मीटर बाय 10,000। 30 से 30 कैंसिल हो गई, ये आ जाए हमारे पास 202.5 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इक्वल ₹4। द कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 202.5 0 20 2 8 10 4 2 जा 8 रुपीज। आंसर आ गया हमारे पास 810 रुपीज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11.2 में 8th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 8th क्वेश्चन हमारे पास, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इफ द एरिया ऑफ field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter. Find of the side along the river. Let side along the road equal x meter, side of along the river 2x meter, area of trapezium equal 10,500 meter square, डिस्टेंस हाइट यानी हाइट
100 मीटर। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 1/2 इंटू B1 प्लस B2 यानी पैरेलल साइड का टोटल इंटू हाइट 10,500 1/2 x प्लस 2x इंटू 100 10,500 इंटू 2/100 x प्लस 2x, ये 2/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 210 इक्वल 3x, 1x प्लस 2x 3x, x इक्वल 210/3 70 मीटर। x आ गया 70 मीटर। अब ये हमारे पास किसकी आ गई? साइड ऑफ रोड, साइड अलोन द रोड x 70 मीटर, साइड ऑफ अलोन रिवर 2x, 2 इंटू 70 इक्वल 140 मीटर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं 8th क्लास में 11.2 में 9th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 9th क्वेश्चन हमारे पास, द टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर octagon as shown in figure. Find the area of octagonal surface. हमारे पास ये डायग्राम है, फिगर है, इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास 2 ट्रापेजियम है, फर्स्ट ट्रापेजियम और सेकंड ट्रापेजियम, और जो मिड में है वो रेक्टेंगुलर है। अब हमें 2 ट्रापेजियम एरिया निकालना और 1 रेक्टेंगुलर। हमारे पास B1 11, B2 5, क्योंकि जो ये साइड है ये 5 मीटर है, सभी ऑक्टागन है, ऑक्टागन की सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होती हैं। हमारे पास वो 5 मीटर साइड गिवन है, तो सभी साइड्स क्या है? 5 मीटर की हैं। और जो बीच में डिस्टेंस है हमारे पास, जो ट्रापेजियम की डिस्टेंस है वो यानी हाइट है, वो हमारे पास 4 मीटर है। B1 11 मीटर, B2 5 मीटर, H 4 मीटर। एरिया ऑफ ट्रापेजियम एरिया ऑफ ट्रापेजियम 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रापेजियम 1/2 11 प्लस 5 इंटू 4, 2 2 जा 4, 11 प्लस 5 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये 1 ट्रापेजियम का एरिया है। एरिया ऑफ 2 ट्रापेजियम 32 इंटू 2 64 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
11 meter and 5 meter. 11 into 5, 55 meter square. Total area of octagon 64 meter square plus 55 meter square equal 119 मीटर स्क्वायर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11.2 का 10th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 10th क्वेश्चन हमारे पास, देयर इज पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन फिगर। फॉर फाइंडिंग its area, Jyoti and Kavita divided it into different ways. Find the area of this park using both way. Can you suggest some other way of finding its area? ज्योति का जो डायग्राम है उसमें क्या है, हमारे पास 2 टेरापिजम है। B1 हमारे पास है 30 मीटर, B2 15 मीटर। ज्योति डायग्राम और डिस्टेंस हाइट हमारे पास है CF एरिया ऑफ ABCF इक्वल 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट। 1/2 B1 30 प्लस 15 इंटू हाइट। हाइट हमारे पास CF 1/2 इंटू 45 CF। एरिया ऑफ AECF 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H। एरिया ऑफ AECF 1/2 15 30 प्लस 15 HFD। AEDF 1/2 45 30 प्लस 15 45 FD। एरिया ऑफ ABCDE 1/2 45 इंटू CF प्लस 1/2 45 इंटू FD। 1/2 45 CF प्लस FD। एरिया ऑफ ABCDE
इक्वल 1/2 45 इंटू CF प्लस FD, CF प्लस FD ये हमारे पास है 15 इंटू 15, 45 और 15, 45 और 15 7 675/2 ये आ गया हमारे पास। आंसर आ जाएगा 3375 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ज्योति डायग्राम, कविता डायग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर BCED 1/2 बेस 15 इंटू हाइट, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास कितनी होगी 15 प्लस 15 इंटू 15 225/2 225 125 प्लस 225.5 733 मीटर स्क्वायर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 11.2 का 11 क्वेश्चन करा रही हूँ। डायग्राम ऑफ द एडजस्ट पिक्चर फ्रेम हैज outer dimensions 24 centimeter and 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. हमारे पास आउटर साइड 24, इनर साइड 16। अब हमारे पास कितनी रहती है, हमारे पास 8 सेंटीमीटर। 24 माइनस 16 8। अब सेम है 4 इधर 4 इधर। सिमिलरली ये 28 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। 28 माइनस 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये साइड हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये साइड हो जाएगी। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया बताती हूँ आपको। B1 इक्वल 28 सेंटीमीटर, B2 20 सेंटीमीटर, H 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट किस शेप में है, पेंटागोन। ये फर्स्ट पार्ट किस में है, ये टेरापिजम। ये दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल साइड। 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H। B1 28, B2 20, H 4, 2 जा 4, 28 और 20 48 इंटू 2 96 सेंटीमीटर। अब ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम है।
यही एरिया हमारे पास सेकंड पार्ट का हो जाएगा। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों इधर की दोनों सेम है। ये हमारे पास 20 है, ये भी 20 है, ये 28 है, ये 28 है। अब हम एरिया ऑफ थर्ड पार्ट 1/2 B1 B2 थर्ड पार्ट हमारे पास किस शेप में है? टेरापीजियम की में। और फोर्थ में हमारे पास किस शेप में है? टेरापीजियम की में। 1/2 B1 हमारे पास B1 24, B2 16 सेंटीमीटर, H4 2 2 जा 4, 24 प्लस 16 इंटू 2, यह हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट हमारे पास ये सेम आ जाएगा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल है। ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।